नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आज 15 अगस्त यानी कि आज़ादी का दिन है और इसी दिन हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय महिला कांग्रेस, हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है माया नेहरा जी, वो हमारे साथ है। मैडम, आपका स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है जी। मैडम, आज 15 अगस्त का दिन है, क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं सभी भारतीयवासियों को आज से जो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इसके ऊपर सभी को इस उत्साह का जो हमारा दिन है, इसको बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। और मैडम, आपको क्या लग रहा है कि क्या हम सच में खुली हवा में सांस ले रहे हैं? क्या हमें पूरी आज़ादी है आज के दिन, जैसा हम हिंदुस्तान चाहते थे? क्या वो हमारे सपनों का हिंदुस्तान है ये? देखो, सबके अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं। मेरा मानना है कि एक पिंजरे से निकाल के दूसरे पिंजरे में डाल देना, सिर्फ झंडा बदल देना ही असली आज़ादी नहीं होती है। आजकल इंसान शरीर से तो आज़ाद है, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से आज़ाद नहीं है। आजकल हम चारों तरफ जहाँ पर भी देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि जैसा माहौल है कि हमारे जितने भी कोई जाति को लेके कर रहा है, कोई धार्मिक पाखंडता है, कोई किसी चीज़ को लेके कर रहा है, हर तरीके से इंसान मुद्दे उठा रहा है। असल में मुझे लगता है आज़ाद नहीं है, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज़ादी का नारा देना, डीपी पे लगा देना है, झंडा फहरा देना, मैं इसको आज़ादी नहीं मानती हूँ। आज़ादी वो होती है जैसे हम बचपन में आ जाते कि जो मन में आए वो कहा, आवाज़ उठाई, चाहे प्रशासन के खिलाफ सच को सच कहने वाला आज़ाद है, और ऐसे की संख्या बहुत कम है। मैडम, आप पेशे से वकील भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या महिलाओं के साथ न्याय हो रहा है? क्या महिलाएं सुरक्षित हैं प्रदेश के अंदर, देश के अंदर? देखो, महिलाओं का क्या है कि महिला चाहे जज हो, चाहे वकील हो, चाहे अध्यापक हो, ठीक है, किताबों में तो महिला आज़ाद हैं, किताबों के अनुसार तो आज़ाद हैं, लेकिन धरातल पे इतना भी आज़ाद वो नहीं है। वो फिर भी कहीं ना कहीं बंधी हुई हैं। हर फैसले, चाहे सरपंच लगी हुई हो, उनको फैसले अपने परिवार से, खासकर अपने बच्चे पति से ही लेके करने पड़ते हैं, तो मैं उनको आज़ाद नहीं मान सकती। और जो ज़्यादा आज़ादी की अगर बातें करने लग जाती है, अपने विचार रखने लग जाती है, उसके बारे में लोग कुछ हो सोच के, कुछ हो कमेंट कर करके उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विचारों का मतभेद रहता है और पुरुष ये नहीं इस चीज़ के लिए तैयार हो पा रहा है कि वो महिला को इतना आज़ाद देखे। लेकिन सरकार तो मैडम बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम महिलाओं को पूरी सुरक्षा दे रहे हैं, डायल 112 है, तमाम तरह की सुविधाएं जो महिलाओं को दी जा रही हैं, काउंसलिंग हो या और भी चीज़ें हों। तो क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो रहे हैं या कोर्ट में पहले ही जैसे मामले सामने आ रहे हैं? तो मैं तो सरकार की बातों को तभी सच मानूं जब सड़कों पर जो औरत है वो बेखौफ घूमे, उसके जो कपड़ों की बजाय उसके किरदार को देखा जाए, ठीक है। हाँ, ये अंतर जरूर आया है कि मैं ये मानती हूँ कि पहले जब महिला होती थी, कोई भी बच्चे जन्म लेती थी, तो थाली बजे ना बजे, लेकिन अब जब वो कोई भी मेडल जीत के ला रही हैं, अपनी वो दिखा रही हैं किरदार, तो ढोलों से उनका स्वागत जरूर हो रहा है अब। तो मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है कि चलो थाली तो ना बजाई, कम से कम जब वो किरदार इतना उभर के आ रहा है, उसके लिए ढोला गाड़ों से तो कम से कम उसका स्वागत किया जा रहा है। मैडम, आज हांसी में भी सीएम के कार्यक्रम का विरोध हुआ है, वहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है। उससे कुछ समय पहले जंतर मंतर पर भी विरोध हुआ है और रांची में भी हमें देखने को मिला विरोध हो रहा है। तो पब्लिक लगातार उग्र क्यों हो रही? छात्र भी उग्र हो रहे हैं, किसान भी लगातार उग्र हो रहे हैं, वजह क्या है? देखो, वजह सीधी सी है। एक तो प्रशासन फेल होता जा रहा है, दूसरी वजह बेरोजगारी है, ठीक है। प्रशासन हम देख रहे हैं कितने आजकल इनकाउंटर बढ़ते जा रहे हैं। सीधी सी बात है, इनकाउंटर क्यों बढ़ रहे हैं? जैसे सरकार के ऊपर प्रेशर दबाव आता है, ये किसी न किसी को कर देते हैं उसका इनकाउंटर। फिर उनमें से कुछ ठीक होते हैं, कुछ गलत होते हैं, सभी ठीक नहीं होते, सभी गलत नहीं होते, लेकिन ये जितने जल्दबाजी में किसी को उसमें लपेट देते हैं, फिर अपने उनको ढकने लग जाते हैं। उस चीज़ को अब सीएम फेस कर रहे हैं। सीएम के कहने पे तो कोई इनकाउंटर हो नहीं सकता कि उसने लिखित में आदेश दे दिया, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे तबके के, आपके भी हैं, हम ऐसी वैसी बातों पे वो नहीं उस पर टिप्पणी देते। लिखित में कोई किसी को आदेश नहीं देता है। सीएम को तो वो चीज़ इसलिए फेस करनी क्योंकि प्रशासन वहाँ पे फेल हो गया, इसलिए लोगों का जो आक्रोश है वो सीएम साहब तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है। फिर ये प्रशासन इस बात में लग जाता है कि बात ना पहुंचे, बीच में खड़ा हो जाता हूँ दोनों की दीवार। नहीं तो बात पहुंचाने में क्या जाता, रखता क्या है। मैंने अभी अभी वीडियो इंस्टाग्राम पे देखी भी थी कि खूब डंडे भी उनके ऊपर लगे हैं। क्यों भैया, अपनी बातें रखने दो ना। अगर कोई बातें रख रहा है, सीएम से मिलने दो, सीएम को देखने दो पब्लिक कितनी नाराज है। भाई, राजा के सामने अगर आप कोई भी पर्दा लगा के रखेंगे, पब्लिक को दिखने नहीं देंगे, तो राजा को कैसे पता चलेगा भाई प्रजा नाराज है?
राजा को दिखाने में ही उन सब चीज को हम मानते हैं कि प्रशासन सफल है। हर चीज को वो जो आप प्रदर्शन पे जंतर मंतर पे भी कह रहे थे, उसका भी यही था सीधा सा नतीजा कि सरकार तक बात नहीं पहुंचने के लिए उस चीज को दबाने की जितनी कोशिश ये करते हैं उतना ही ज्यादा आक्रोश बढ़ता है। जो जायज मांगे हैं, जायज मांगों के लिए सरकार को, जब प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं हम सब सुनते हैं, आप सुनते हो, जब हम मन की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री को सुनने में क्या दिक्कत है भाई, सुननी चाहिए। राजा वो नहीं होता जो आगे आगे भाग जाए, राजा वो होता है जो पब्लिक को अपने साथ लेके चले, आगे भागने वाला राजा नहीं होता। और इसमें तो सीएम साहब की भी गलती नहीं है भाई, जब उन तक ये प्रशासन ही बात पहुंचने ही नहीं देगा पब्लिक की, तो पब्लिक और क्या करे। ठीक है, उनको बल्कि मिलवाना चाहिए, उनकी कुर्सियां सबसे आगे डालनी चाहिए प्रोग्राम में कि सबसे पहले आपकी बात सुनी जाएगी, झंडा बाद में फहराया जाएगा। मैडम, आपने फर्जी इनकाउंटर का जिक्र किया कि फर्जी इनकाउंटर हाँ, होते हैं। हाँ। क्या आपको लगता है कि फर्जी इनकाउंटर होते हैं? पिछले दिनों आपने भी एक बयान दिया था, आप भी शायद उसका केस भी लड़ रही है फर्जी इनकाउंटर को लेकर। देखो, फर्जी इनकाउंटर में कह रही दोनों चीजें होती हैं, कुछ होते भी हैं कुछ नहीं भी होते। पता आप सबको भी होता है, पता हमें भी होता है, लेकिन क्या हमें है, नहीं पता मैडम। चलो हमें तो चलो ये मान लेते हैं आपको नहीं पता होगा, लेकिन पता होता है। अब क्या है, बहुत से जैसे मैंने उस पर भी जो इंटरव्यू दिया था कमेंट करने लगे, कोई कुछ कहे, लेकिन कोई लिख देना कमेंट में बहुत आसान काम है, बोलना किसी के सामने अपनी बात रखना बहुत मुश्किल है। और ये मुझे इस बात की कहते हुए तो खुशी हो रही है कि अच्छा है मैं वकील हूँ तभी ये बात रख पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा भाईचारा मेरे साथ है, वकीलों का भाईचारा। और जिस दिन मैंने LLB की थी, हम सब वकील करते हैं, तो हमें ये बात पता रहता है कि हमारे जो टक्कर है आमना सामना, वो एक दिन प्रशासन से क्या हर रोज होना है। इसलिए हम बेखौफ होकर अपनी बातें रखते हैं, हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम, हाँ, जायज बात है, न्याय की बात है, उसको कहने के लिए हम एक बार भी नहीं सोचते हैं, क्योंकि हमने ये LLB, ये वकालत अपनी न्याय की बात रखने के लिए की थी। इसलिए मुझे जब जब ये लगेगा कि मुझे बात रखनी चाहिए, अगर किसी ने फर्जी एनकाउंटर किया है तो उस चीज़ को भुगतेंगे, समय है, ये एक दिन जरूर लौट के आता है, ऐसा मैं मानती हूँ। हम भगवान पे भी आस्था रखते हैं, और हम तो ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे जितनी भी अधिकारी हैं, सभी माताएं बैठी हैं, लेडीज बैठी हैं, तो माताओं का दिल ये मान के चलते कि बड़ा सॉफ्ट होता है, चाहे वो भले ही SP की पोस्ट पे बैठी हूँ, चाहे DC पे बैठी हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ महिलाएं बैठी होंगी वहाँ पे ये माना जाता है कि भाई वो पब्लिक है, वो बड़ी सेफ है। तो इनके अगर कार्यकाल में भी कुछ हो रहा है तो ये कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, या अगर इनकी नॉलेज में ये बात है कि भाई इनकाउंटर ठीक है तो ठीक है, अगर इनकाउंटर फर्जी होगा तो भाई समय चाहे सदियाँ लग जाए, एक दिन तो आगे आना ही है, क्योंकि मीडिया का जमाना है। ठीक है, तो आएगा, अगर फर्जी नहीं है तो भाई ये भी ठीक, सब ठीक। क्योंकि जितने भी हो रहे हैं, सबसे पहले तो देखो बेरोजगारी कारण है, बेरोजगारी सरकार दूर नहीं करी, बच्चे क्या करें, क्राइम कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये मान रही हूँ कि प्रशासन भी जिम्मेवार है। बहुतों के घर की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई चल रही होती है, वो सबसे पहले पुलिस वालों के पास भागे भागे जाते हैं कि जी इस केस में, इसमें हमारे पड़ोसी हमें परेशान कर रहे हैं। अब पुलिस सुनवाई नहीं करती तो बार बार वो ये उनका माइंड सेट कर लेते हैं बच्चे कि भाई ये पुलिस तो हमारी सुनवाई नहीं करी, बदला हम लेंगे। उस चीज़ का बदला लेने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। अगर हर कोई अपना होमवर्क ठीक से करे तो शायद ये नौबत ना भी आए। तीसरा जिम्मेवार है ये सिंगर जितने गाने गा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को माइंड सेट कर दिया, गानों में इस तरह की ट्यूनिंग है, खटोला जेल के भीतर, तो ये जो गाने हैं ना, ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में इमेज छोड़ देते हैं, और इसके कारण एक दिन ये सजा सबको भुगतनी पड़ती है। पता सबको है, मैं ये बार बार रिपीट कर रही हूँ, सरकार ने बैन किए हुए हैं जो भी गाने, इस तरह के गाने हैं जो गन कल्चर को लेकर हैं। सरकार, हाँ, अब करना स्टार्ट किया है सरकार ने, ये बात माने, लेकिन इसमें भी सरकार भेदभाव कर रही है, किसी के सभी गाने बंद कर रही है, किसी के बंद नहीं कर रही है। तो इसमें भी सरकार थोड़ा भेदभाव, तो इस चीज को भी साइड में हटा के बिल्कुल ही, अगर कोई भी गलत करता है, चाहे अधिकारी करे चाहे आम पब्लिक करे, हर चीज का गलत को करना ही चाहिए। मैडम, एक बयान आया है बीजेपी हाँ। प्रदेश अध्यक्ष का, आपने सुना होगा, अर्चना गुप्ता जी का बयान सुना होगा। पहले उन्होंने कहा कि एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरियां मिलती हैं, फिर उन्होंने कहा कि सफेदों के जो सफेद कुर्ते पजामे उन्हें खुट्टी पर टंगवा दिए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो एक जाट की बेटी हूँ। तो आप क्या कहेंगी, लगातार उनके इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। देखो, अर्चना मैडम, अर्चना के पीछे क्या लगाया है? अर्चना गुप्ता मैडम जी को मैं डायरेक्ट ही संदेश दे रही हूँ कि मुझे ये बयान मैंने सुना था, मुझे सुन के इसके बयान के ऊपर बार बार हंसी आ रही है, क्योंकि ये स्पष्ट एक मानसिकता को दिखा रही है। ठीक है, और ये इंडिकेट भी हमें पता है किस जाति विशेष को लेके कर रही है। तभी तो हम एक बात कर रहे हैं
कि आजादी तभी मिलेगी जब दिमाग से हम सभी जात पात को एक साथ इंसानियत को ऊपर रखेंगे। ठीक है, हिंदू मुसलमान को जाति विशेष को साइड में रख के जब हम इंसान को इंसान की नजर में देखेंगे। और मैडम ये बात भूल रही है कि इस चीज से उनकी मानसिकता का पता चल रहा है। ठीक है, कि उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया कि एक जाति विशेष, कोई जाति विशेष नहीं होती, सभी बराबर होते हैं, देखने वाले की नजर पे डिपेंड है। अब मैडम की नजर सबको पता चले कि किस नजर से है मैडम, तो अपना थोड़ा सा मैडम को थोड़ा सा सामाजिक होने की और ज्यादा जरूरत है। ठीक है, एक सोशल मीडिया पर आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है, धर्मेंद्र हुड्डा को कहें या रामपाल महाराज को कहें, किस तरीके की गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को, मामले को लेकर? देखो, मैं पूरे मामले को ये बात कहूंगी, चाहे धर्मेंद्र हुड्डा चाहे रामपाल जी हुए जो भी हैं, अंधविश्वास तो सच में गलत है। ठीक है, जिसने ये लाइट बनाई, जिसने ये एसी बनाया, वो आविष्कार पूजा करने के योग्य है जिन्होंने इनका आविष्कार किया। ठीक है, जो भी हमारे लिए कुछ भी नया आविष्कार करते हैं, असल में भगवान वो है, वो हमारा जीवन सुलभ करवा रहे हैं, हमारे लिए कुछ ना कुछ योगदान कर रहे हैं। ठीक है, अब धर्मेंद्र हुड्डा भी ठीक कर रहा है भाई, कुछ तो पहल चला रहा है, साइलेंट तो बैठा नहीं है, कुछ तो उन चीज के भी रिजल्ट आएंगे, कुछ ये हो सकता है कुछ ठीक आए कुछ गलत आए, लेकिन रिजल्ट जरूर आएंगे। मैं सभी को इस चैनल के माध्यम से मैं भी ये कहना चाहती हूँ भाई, अंधविश्वास अच्छी चीज नहीं है। आंखें बंद करके इस तरह के, खासकर अंधविश्वास होता है पाखंडवाद। ठीक है, हम सब देखते हैं कि कोई भूखा, उसको तो आप खाना खिला नहीं रहे हैं, और मंदिरों में दूध चढ़ा रहे हैं, आप चंदा दे रहे हैं मंदिरों में इतना, भाई ये चंदा आप हॉस्पिटलों में दो, स्कूलों में दो, आप वहां पे तो 1 रुपया भी किसी को डोनेट नहीं कर रहे हो और मंदिरों को फुल कर रहे हो। जबकि मंदिर कोरोना काल में सबसे पहले बंद हुए थे, किसी ने भी लंगर को छोड़ के किसी ने भी किसी की सहायता नहीं करी, तो फिर क्यों है इतना अंधविश्वास इनके ऊपर? जब डॉक्टर का काम डॉक्टर से ही पूरा होगा तो फिर अंधविश्वास को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? क्या रामपाल महाराज अंधविश्वास फैला रहे हैं? देखो, रामपाल महाराज जी अब वो क्या कर रहे हैं, मैंने कभी उनको डायरेक्ट कुछ इस तरह देखा नहीं है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखी थी कि कूलर आगे आगे चल रहा है, वो से आगे आगे चल रहे हैं। मैडम, मैं सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप वकील भी हैं और आपको पता है कि काफी समय जेल में भी रहे हैं और उन पे अभी भी केस चल रहे हैं काफी सारे, तो आप किस नजरिए से देखते हैं मामले को? हाँ, मुझे लग रहा है वो फैला रहे हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधे। क्योंकि कोई भी इंसान है ना, वो जिस तरह से काम करे, वो इस तरीका की सोच है, उनकी सोच चलती है कि जितना तुम्हें पब्लिक मानेगी, जितनी ज्यादा भीड़ होगी, पॉलिटिक्स उतना तुम्हें रिलीफ देगी। वो दिखाना चाह रहे हैं कि हर कोई देखो मेरे हाजिरी मारे, तो तुम भी मुझे से थोड़ा सा डर के रहो और मुझे इन केसों में इनसे रिलीफ दो, जिससे भविष्य में मेरा साम्राज्य इतना बड़ा है कि तुम मुझे रिलीफ नहीं दोगे तो मेरी प्रजा भड़क सकती है। वो दिखाना चाह रहे, नहीं तो मीडिया के इन चीजों को दिखाने से क्या लेना देना। कूलर साथ साथ चल रहे हैं, महाराज आगे आगे चल रहे हैं, इतना भी नहीं होना चाहिए। सीधा से वो एक ये इंडिकेट ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास भी मेरा एक साम्राज्य है, मुझसे डर के रहने की जरूरत है भविष्य में, वो ये दिखाना चाह रहे, सीधी सी बात है। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं तस्वीर साफ, आज 15 अगस्त का दिन है पूरा। और मैं एंड में ये बात भी कहना चाहती हूँ कि जश्न और आजादी और जिम्मेवारी ये एक दिन का काम नहीं है, रोज का काम है। जश्न और जिम्मेवारी, हर इंसान को एक दिन जश्न और जिम्मेवारी की बजाय हर दिन अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी, तभी असली आज़ादी होगी। अपनी बात खुल के रखनी पड़ेगी, तभी असली आज़ादी मानेंगे। यही मेरा सबसे संदेश है। तो दोस्तों, आप भी जो आज़ादी का दिन है इसके सेलिब्रेट कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए और खुलकर आज़ादी का मज़ा लीजिए। लेकिन ये बात अलग है कि ये आप किस तरीके से आज़ादी चाहते हैं। मैडम, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।